गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का सम 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने ग्राफ को अच्छे से डिस्कस किया था कि कैसे ड्रॉ करते हैं। वैसा ही क्वेश्चन अभी आपको सेकंड देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको क्या करना है, पहले स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट को पढ़ के क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन को सोल्व करके हम क्या करेंगे, ग्राफ के द्वारा इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के हमारे पास में बहुत सारे मेथड हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो पहला मेथड है वो है ग्राफ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं और उससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। आपके पास में 5 पेंसिल है और 7 पेन्स है, दोनों की जो कॉस्ट है वो कितनी है, टोटल ₹50 है। ठीक है, उसी तरह से 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। उसी प्रकार से 7 पेंसिल हैं और 5 पेन है, उन दोनों की कॉस्ट दे रखी है आपको ₹46। आपको निकालना है इसमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। जो भी निकालना होता है बेटा उसी को हम मान के चलते हैं, ये याद रखना हमेशा। तो हम यहीं से लेट करके चलेंगे कि जो कॉस्ट है एक पेंसिल की वो x मान लेते हैं, और जो कॉस्ट है एक पेन की उसको y मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लेट करके चलेंगे। लेट क्या करेंगे इसमें, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू में ₹x। तो मान लेते हैं कि एक जो पेंसिल है उसकी जो कॉस्ट है वो ₹x है। उसी तरह से मान लेते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू में ₹y, और जो कॉस्ट है एक पेन की वो मान लेते हैं ₹y। अब हम सिंपल से एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप शॉप पर गए, शॉप पर जाने के बाद में आपने क्या कहा, दुकानदार ने आपसे कहा कि एक जो पेन है उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी ₹5 है, और आपको दुकानदार से 10 पेन लेने हैं। तो 10 पेन की कॉस्ट कितनी होएगी, कि सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। जितनी भी कॉस्ट है एक पेन की और जितने आपने वहाँ से पेन को लिए हैं उसकी आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आपके पास में क्या आएगी, टोटल कॉस्ट आपके पास में आ जाएगी। कितनी आएगी, ₹50 आ जाएंगी। तो एक की कॉस्ट 5 थी तो 10 की कितनी आएगी, ₹50 आएंगी। तो इसी तरह से ऐसा कुछ क्वेश्चन अपने पास में देखने को मिलेगा कि आपके पास में एक की मान लेते हैं हम ₹x है, उसी तरह से एक पेन की कॉस्ट है ₹y। अब क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन, 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट इज इक्वल टू में ₹50। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, अब 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट तो ₹50 है। हमें ये पता है कि एक पेन की कॉस्ट और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी आएगी, जैसे एक की पता थी हमें ₹5, तो 10 की कैसे निकाली हमने, 10 को 5 से मल्टीप्लाई की। एक की पता हमें x और हमें निकालनी है 5 की, तो 5 को x से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 5 इंटू x टुगेदर, यानी कि प्लस करना उन दोनों को, प्लस में 7 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, y, जितनी भी कॉस्ट है एक पेन की, यानी कि y से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 7 से, और इक्वल टू कितना आएगा इसमें, 50। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू में 50। अगर बेटा ये स्टेप में आपको डाउट है कोई भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो आपकी स्टेटमेंट है वो ये है कि 7 पेंसिल और 5 पेन्स। तो सेकंड केस में नाउ सेकंड जो इक्वेशन आपको दे रखी है, जिसमें दे रखा है आपको 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। तो लिख देंगे इस बात को यहाँ पे, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स इज कॉस्ट कितनी इनकी, इज इक्वल टू में 46। ठीक है, तो 7 पेंसिल यानी कि 7 मल्टीप्लाई x क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि पेंसिल एक की कॉस्ट कितनी है, x है। प्लस में क्या आएगा, प्लस क्योंकि टुगेदर कॉस्ट है दोनों की, सम आएगा प्लस में 5 मल्टीप्लाई में y, यानी कि y क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि एक पेन की कॉस्ट कितनी है इसमें, y, इक्वल टू में 46। तो ये बनेगा 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 46।
तो पहले ये इक्वेशन 1 थी अपने पास में और ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं बेटा, इसमें एक्स और वाई को फाइंड करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ के द्वारा उसको सोल्व करेंगे। तो अब एक्स और वाई को फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स और वाई को फाइंड करने के लिए एक्स को 0 पुट करेंगे, वाई निकाल लेंगे, और वाई को 0 पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, एक्स को निकाल लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जब एक्स को 0 पुट करते हैं या वाई को 0 पुट करते हैं तो जो पॉइंट में आंसर आ जाती है बेटा, तो उससे बचने के लिए हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे अपना आंसर पॉइंट में ना आएगा, सिंपल नंबर आ जाए, ताकि आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो। तो जैसे कि हम इक्वेशन फर्स्ट को लेकर चलेंगे सबसे पहले। तो इक्वेशन फर्स्ट के अपने पास में 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू में 50। अगर x को मैं 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 7 को जब डिवाइड करेंगे इससे तो पॉइंट में आएगा। लेकिन अगर x को कुछ और पुट करते हैं, जैसे पुट कर देंगे इसमें x इज इक्वल टू में 3, आप 0 पुट करके पॉइंट में निकाल सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। लेकिन इजी करने के लिए मैं x को 3 पुट कर रहा हूँ इसमें। तो x को जब 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 7y इज इक्वल टू में 50। तो ये बनेगा 5 3 जा 15 प्लस में 7y इज इक्वल टू में 50। तो यहाँ से y फाइंड करेंगे, 15 को जब वहाँ पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस के 15, देन 7y इज इक्वल टू, इसको माइनस करने पे कितना आएगा, 10 माइनस में से 5 करेंगे तो 5 आएगा, और 4 में से गया 3, तो y कितना आएगा इसमें से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होएगा डिवाइड, तो 35 डिवाइड बाई में 7, देन 7 5 जा 35, तो y कितना आएगा 5। तो x को पुट किया हमने इसमें 3 और y कितना आएगा इसमें, फिर y बना अपने पास में 5। तो पहला पॉइंट इसके अंदर ये आ जाएगा, x को 3 पुट किया, y को 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x को 3 और y कितना आएगा 5। ठीक है, उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, y को 0 पुट कर देंगे ताकि इसको डिवाइड कर सकते हैं इससे आसानी से, तो पॉइंट अपना अच्छे से आ जाएगा इससे। तो पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू में 0। तो y को जब 0 पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई x प्लस में 7, y को पुट करेंगे 0 इक्वल टू आएगा 50। तो ये आएगा 5x प्लस में 0 इज इक्वल टू में 50। उसके बाद आएगा 5x इज इक्वल टू में 50, और x कितना आएगा यहाँ से, तो 50 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये आएगा अपने पास में 10। तो सेकंड जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, x 10 है और y कितना इसमें 0। तो x पहले आता है, y बाद में आता है, तो ये बनेगा x 10 और y कितना बनेगा इसमें 0। तो ये 2 पॉइंट हमने यहाँ से फाइंड कर ली है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, इसी तरह से हम क्या करेंगे, x की जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसके पॉइंट भी फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो इक्वेशन जो सेकंड है वो दे रखी है आपको, 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 46। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं x को 0 पुट करते हैं तो y यहाँ से कितना आएगा, x को जब 0 पुट करेंगे तो y फिर से पॉइंट में आएगा, तो इसलिए x को 0 पुट नहीं करेंगे, x को क्या पुट कर देंगे इसमें 3 पुट कर देंगे बेटा इसमें भी। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू में 3। जब x को 3 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, 7 मल्टीप्लाई 3 एंड प्लस में 5y इज इक्वल टू में 46। तो ये बनेगा 7 3 जा 21 प्लस में 5y इज इक्वल टू में 46। 21 को वहाँ पे ले जाएंगे, राइट साइड में माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 5y 46 माइनस के 21। तो कितना बचेगा यहाँ से, 6 माइनस 1 5 एंड यहाँ 3 माइनस 2, ये बनेगा अपने पास में, ठीक है, सॉरी 6 माइनस 1 5 एंड 4 माइनस 2 बनेगा 2। तो y बनेगा अपने 25 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये बनेगा 5। तो पॉइंट क्या बनेगा, x को पुट किया 3 और y कितना आएगा इसमें 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका सेकंड पॉइंट निकालेंगे जिसके लिए आपको y को 0 पुट करेंगे। तो पुट y इज इक्वल टू 0, तो y को 0 पुट करने पे x कितना आएगा, 7x प्लस में 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू में 46। तो ये बनेगा अपने पास में 0, 7x इज इक्वल टू में 46, तो x आएगा यहाँ पे 46 डिवाइड बाई में 7। तो ये बेटा पॉइंट में आएगा अपने पास में। तो पॉइंट कितना आएगा इसमें, ये आएगा अपना 6 पॉइंट, यानी कि 7 6 42, और यहाँ से बचेंगे, यहाँ पे 4 बचेंगे, ऊपर से 0, तो पॉइंट आएगा, तो ये कुछ बनेगा 6.57। ठीक है, तो 6.57 समथिंग ये बन जाएगा।
तो ये पॉइंट बनेगा अपने पास में 6.57 कोमा वाई कितना पुट किया था इसमें 0। तो ये सेकंड पॉइंट आपका बन जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, अब ग्राफ के द्वारा इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ग्राफ के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स इसकी वैल्यू इसमें कितनी है 5 तक है, एक 10 भी इसके अंदर, और तो इसमें x को 10 तक करेंगे तो x की लाइन थोड़ी बड़ी करके चलेंगे पहले से ही। और y की जो वैल्यू इसमें बड़ी से बड़ी वो कितनी इसमें, वो इधर रखी बेटा इसमें 5 तक इसमें, तो उसको छोटा ही बना लेंगे, ज़्यादा बड़े करने की जरूरत नहीं है उसको। माइनस की वैल्यू इसमें एक भी नहीं है तो पॉजिटिव की तरफ ही ध्यान देंगे। तो ये बन जाएगी अपनी y एक्सिस, उसी तरह से बनाएंगे x एक्सिस। तो ये बना लेंगे हम इसमें x एक्सिस। यहाँ पे क्या आएंगे, पॉजिटिव की तरफ आएंगे, और इस साइड क्या आएंगे, लेफ्ट में नेगेटिव की तरफ। उसी तरह से अपर क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव, और नीचे क्या लेके चलेंगे इसमें नेगेटिव। और ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। तो इस पर क्या आएंगे 0 0। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब इसमें। तो y की वैल्यू इसमें है 5, और इसमें एक बार है इसमें 0 5 फिर से और 0। तो ये 5 तक ही करने की ज़रूरत है इसमें। तो ये बनेगा अपना 1 2 3 4 5। देखो 6 करने पे कोई वो नहीं है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, 6 कर सकते हो आप, लेकिन आपको कम से कम 5 तो करना ही है क्योंकि वैल्यू 5 तक है इसकी। उसके बाद में हम करेंगे y के लिए, y की सॉरी हो चुकी है, x के लिए करेंगे। x की वैल्यू इसमें है ज़्यादा से ज़्यादा 10, तो 10 तक चलेंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट कितना आएगा 10 11 तक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट अपने पास में है वो ये है कि x इसमें कितना है 3 एंड y कितना है इसमें 5। तो x 3 बनेगा यहाँ पे x पे, और y बनेगा कितना इसमें 5। तो y बनेगा 5 ऊपर की तरफ बनेगा, x 3 एंड y 5। x 3 बनेगा यहाँ पे और y 5 बनेगा। देखो 5 कहाँ पे, इसमें 5 ये रहा, तो इसके सामने करके चलेंगे तो ये बनेगा इस साइड यहाँ पे। तो यहाँ बन जाएगा x 3 बनेगा और y कितना बनेगा इसमें 5 बनेगा। सेकंड जो पॉइंट इसमें है बेटा वो दे रखा है इसमें, x इसमें 10 है और y 0। तो x 10 यहाँ बनेगा और y 0 बनेगा ओरिजिन पे। तो सेकंड पॉइंट बनेगा ये x 10 और y कितना बनेगा इसमें 0। अब इसको कर देंगे ज्वाइन। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, और इस लाइन का जो नाम था वो था 5x प्लस के 7y एंड इज इक्वल टू में बनेगा अपने पास में 50। अब इसी तरह से हम जो सेकंड जो पॉइंट इक्वेशन के उसको भी ड्रॉ कर लेंगे, फिर अपना जो आंसर x और y का वो यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली। सेकंड जो पॉइंट है बेटा उसमें है y की वैल्यू दे रखी है आपको उसमें 5 और x कितना था 3, x 3 y 5। ठीक है, वो सेम पॉइंट है x 3 y 5, तो दोनों के लिए पॉइंट तो सेम रहेगा। ये उसमें भी देखो ये पॉइंट रहा x 3 y 5, पहले पॉइंट ये था x 3 y 5, तो इसके लिए तो ये पॉइंट सेम रहेगा। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट इसमें वो ये है कि x तो बनेगा 6.57, यानी कि 6.5 मान लेते हैं 6 और 7 के बीच में, तो यहाँ मान लेते हैं इसको। और y कितना इसमें 0, तो ओरिजिन पे 0 बनेगा। तो ये जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा 6.57, 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, क्योंकि ये पॉइंट इसका जो पहले वाले में भी सेम ही था ना ये, तो इसको मिला देंगे यहाँ से। तो ये मिलाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब इसमें ना आपको आंसर निकालना आसान हो गया, क्योंकि जहाँ पे ये मीट कर रहा है उस पॉइंट का नाम तो पहले से पता है हमें, जिसमें x 3 और y कितना इसमें 5 है। तो x हमने किसको माना था, इसको पहले नाम लिख देते हैं लाइन का। ये लाइन कौन सी थी, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू में 46। x कितना बेटा इसमें 3 और y कितना इसमें 5, और x हमने किसको माना था, x माना था हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका लास्ट में, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू कितना आएगा, x आएगा ना, और x कितना इसमें 3, तो रुपीज़ कितना आएगा इसमें 3 आएगा। और सेकंड जो था इसमें कॉस्ट ऑफ 1 पेन, वो हमने माना था y, और y कितना इसमें 5, तो सेकंड आएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू में ₹5। तो ये था आपका इसमें आंसर। हम आंसर को चेक भी कर सकते हैं पुट करके इक्वेशन के अंदर। ठीक है,
तो इस तरीके से हम अपने ग्राफ के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट इसके अंदर तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप अच्छे से तैयारी करते रहें अपने चैप्टर वाइज। 2 चैप्टर हमने पहले से ही अपलोड कर रखे हैं, तो उनको अच्छे से समझें। उसके बाद हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, फिर 4th चैप्टर। तो ऐसे लाइन वाइज हम सारा जो सिलेबस अपना वो कंप्लीट कर लेंगे। आप अच्छे से बस पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम टाइम में अपनी कोशिश रहेगी कि हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड के, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है, और डाउट लेंगे वहाँ से। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू सो मच।